हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पापाकुंसा एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। तो 3 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को पापाकुंसा एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो कोई भी पापाकुंसा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, उनके जन्मों जन्मांतर के पाप तो जल के भस्म होते ही हैं, जीवन में वह प्राणी धनवान बनता है, सभी तरह के उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। नरक का द्वार उसे कभी नहीं देखना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है पापाकुंसा एकादशी का। तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है, तो आप उनके किसी भी स्वरूप का पूजन विधि विधान से कर सकते हैं। आप राधा कृष्ण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान या शालिग्राम भगवान का पूजन करें, और कोई भी पूजा बिना गणेश जी के अधूरी मानी जाती है। तो गणपति जी को पूजा में शामिल जरूर करें। तो एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप यह पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि पूजा की चौकी आप उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ही लगाएं, जिससे पूजा करने वाले का मुख भी उत्तर पूर्व की तरफ ही रहे। उसके बाद आपको घर में जो भी विग्रह हैं विष्णु भगवान के, अब जैसे बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं, तो आप उनका भी अभिषेक जरूर करें। तो सबसे पहले एक थाली में हमने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है, थोड़े से तिल रख लिए और गंगा जल मिले हुए शुद्ध जल से हमने स्नान कराया है। और एकादशी तिथि है, तो आप पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं, यानी पानी में चंदन घोल के, और अभिषेक के बाद में जो अभिषेक किया हुआ जल है उसे आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से पोंछ लेंगे, इत्र सेवा दें, सुंदर से वस्त्र धारण कराएं, श्रृंगार कराएं ठाकुर जी का। तो एकादशी के नियम जो होते हैं वह 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, यानी 10वीं तिथि के दिन ही आपको किसी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से बचें, और यहाँ तक कि चावल भी आपको नहीं खानी चाहिए। 10वीं के दिन संध्या के समय जितनी जल्दी हो सके आप भोजन कर लें। देर रात्रि अन्न नहीं खाना चाहिए, और एकादशी व्रत हमेशा एक समय फलाहार पे ही करना चाहिए, यानी संध्या पूजा के बाद आप दूध, फल कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, बिना नमक के आप नहीं रह पाते हैं, तभी आपको सेंधा नमक लेना चाहिए, अन्यथा आप सिर्फ फलाहार पर ही एकादशी व्रत करें। और द्वादशी के दिन सुबह में फिर भगवान का पूजन करके और दान दक्षिणा निकालने के बाद ही तुलसी दल जल के साथ लेके अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो 2025 में व्रत के पारण का समय क्या है आप नोट कर लीजिए। तो 4 अक्टूबर सुबह में 6:30 बजे से लेके 8:35 के बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है, यानी कि अपना व्रत खोल लेना है। पारण हमेशा शुभ समय में ही किया जाता है, तभी आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो पूजा में सबसे पहले धूप दीप आप प्रज्वलित करें और भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। एकादशी के दिन अगर आप घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो ऐसा भी बहुत अच्छा होता है, इससे घर में सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। तो अखंड ज्योत आप घी या तिल के तेल की जला सकते हैं। इसके बाद आप सभी को चंदन से, रोली से तिलक करें, और पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाए जाएंगे, चावलों का प्रयोग नहीं होगा, तो आप चावल की जगह सफ़ेद तिल चढ़ाएं। देखिए, एकादशी की पूजा में सफ़ेद तिल से पूजन किया जाता है, और जब हम हवन करते हैं तो उसमें काले तिल डाले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और व्रत की कथा में लिखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने पापाकुंसा एकादशी का व्रत किया था, क्योंकि रावण का वध किया था उन्होंने। भले ही रावण महापापी था, लेकिन क्योंकि वह ब्राह्मण कुल से था, तो ब्राह्मण हत्या का पाप से बचने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को किया था। तो हम स्त्री हों या पुरुष, हम सभी को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए अपने पापों से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जाने अनजाने ही सही कुछ ना कुछ गलतियां हम मनुष्य से होती ही रहती हैं।
तो इसके बाद भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं, फूल माला है तो वह भी अर्पित करें। तुलसी दर भगवान को जरूर चढ़ाना है और आप 108 तुलसी के पत्ते मंजरी सहित भगवान को चढ़ा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी के शीश पे आप तुलसी रखें। इससे वे बेहद खुश होते हैं। और ध्यान रखें, एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी, आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और अब क्योंकि शुक्रवार के दिन की एकादशी है, माता लक्ष्मी को सफ़ेद भोग लगाना चाहिए, तो यहाँ पे हम बतासे का भोग लगा रहे हैं। और संध्या की पूजा में हमें मखाने की खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद जो भी फल फ्रूट हों आपके पास वह भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं। हम हमेशा फलाहारी चीज़ों का ही एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाते हैं। भोग के साथ जल जरूर रखें। और मान लीजिए अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी पूजा आपको ज़रूर करनी ही चाहिए नारायण की। और आज के दिन चावल आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसके बाद हाथ में पुष्प और जल लेकर जो है हम व्रत की कथा पढ़ेंगे। तो व्रत की कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बिना हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। तो अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो आप मोबाइल पर भी कथा सुन सकते हैं। इसके बाद हाथ में जो जल और पुष्प तिल लिए हैं वह भगवान को समर्पित कर दें और कुछ जल के लोटे में डाल दें। अब हम करेंगे भगवान की लौंग कपूर से आरती। एकादशी के दिन जितना हो सके आप भगवान का कीर्तन करें, नाम जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवद गीता का भी पाठ आप कर सकते हैं। तुलसी पूजा संध्या के समय जरूर करनी चाहिए। तुलसी जी में दिया जरूर जलाएं। घर की दहलीज पे मुख्य द्वार पे दिया जरूर जलाएं। और अगर आपके घर के आसपास कोई नारायण जी का मंदिर है तो विष्णु भगवान का, कान्हा जी का, तो वहाँ पर जाकर अवश्य ही दिया जला सकते हैं। कुछ भोग प्रसाद या फूल अर्पित कर सकते हैं प्रभु को। इससे प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद आरती करें। आरती के बाद 3 बार जल फेर के आचमन करा दें, भगवान को आरती दें। घर के सभी सदस्य मिलकर आरती लें। और व्रत में किसी को कटु वचन ना बोलें, किसी की निंदा चुगली बुराई से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन में रहें, क्योंकि एकादशी व्रत करने से हमारे पापों का नाश होता है। लेकिन अगर हम अधिक पाप करते रहेंगे तो हमारे पापों का अंत कभी नहीं होगा। और संध्या के समय भी बिल्कुल इसी तरह से आप पूजा आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। चौकी पारण के बाद ही हटाई जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।